अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स क्लास के MCQs क्वेश्चंस में 20 MCQs करा दिए हैं। अगर आप हो हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पेज पे जाके वो भी वीडियो वॉच कर लीजिए, और हम इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे नर्सिंग एप्टीट्यूड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो आप जाके प्रीवियस जो हमने अपलोड किया है उसको वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो सकें और आप अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो में हम जो सॉल्व करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फिजिक्स के सॉल्व करने वाली हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए इन्हीं फर्दर डिले हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम? एक ऑप्शन है kg/m पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है kg मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है जूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC? यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर AC है वो, तो अल्टरनेटिव करंट से वो डायरेक्ट DC मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड का। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हिच लॉ स्टेट्स एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा न्यूटन का नियम था जिसमें एक्शन से वो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता था। अगर हम किसी पे क्रिया करते हैं तो वो भी प्रतिक्रिया करेगा। मतलब क्वेश्चन का जो मतलब है कि मतलब आप ऐसा कौन सा नियम था न्यूटन का जिसमें हम अगर किसी पे जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ही फोर्स से वो हमको भी जो है पुश करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड लॉ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, अगर जो नाव वाला था कि नाव को अगर हम चढ़ेंगे या पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो जितना फोर्स से हम उसको पुश करेंगे उतनी ही फोर्स से हमें आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है पास्कल, और डी ऑप्शन है वाट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पास्कल। जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, यानी कि दबाव का जो मात्रक होता है, वो पास्कल होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच एनर्जी डज ये मूविंग ऑब्जेक्ट हैव? ए ऑप्शन है पोटेंशियल, बी ऑप्शन है काइनेटिक, सी ऑप्शन है हीट, और डी ऑप्शन है केमिकल। क्वेश्चन का जो मतलब है कि कौन सी ऐसी एनर्जी या फिर ऊर्जा है जो ऑब्जेक्ट को गति कराने में सक्षम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच लेंस इज यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास? ए ऑप्शन है कॉनकेव, बी ऑप्शन है कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन है प्लेन, और डी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू मैग्नीफाइंग ग्लास। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सतवा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज? यानी कि चार्ज का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है कोलम्ब, और सी ऑप्शन है एम्पियर, और डी ऑप्शन है ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि कोलम्ब। जो चार्ज का यूनिट SI मात्रक होता है वो कोलम्ब होता है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फोर्सेस कीप्स
प्लेनेट्स इन ऑर्बिट, यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्लेनेट्स को ऑर्बिट में रखने के लिए कौन सा गति सक्षम होता है या कौन सी गति का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है सी, यानी कि ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो प्लेनेट्स को ऑर्बिट में अपने सही स्थान पर रखने के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्लेनेट्स को अपनी ऑर्बिट में ही घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए उसको कंट्रोल करता है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एसआई यूनिट या मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है वोल्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी के एसआई यूनिट क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि जूल। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हिच वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा किरण जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है। ए ऑप्शन है लाइट, बी ऑप्शन है साउंड, सी ऑप्शन है एक्सरे और डी ऑप्शन है रेडियो। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी कि साउंड। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर प्रेशर, यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। ए ऑप्शन है बायोमीटर, सी बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर और डी ऑप्शन है थर्मामीटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि जो प्रेशर को मापता है वो कौन सा डिवाइस है, वो बायोमीटर है। यानी कि बायोमीटर जो होता है वो प्रेशर को मेज़र करने के लिए, कितने प्रेशर से हवा बहती है, हवा या फिर एयर्स कितने प्रेशर में है, उसको हम किससे मापते हैं, बायोमीटर से। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है फ्रेड, सी ऑप्शन है वैल्यू, सी ऑप्शन है वायलेट और डी ऑप्शन है हेनरी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि फ्रेड। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, व्हिच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ए ऑप्शन है कॉनकेव, बी ऑप्शन है कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन है प्लेन और डी ऑप्शन है बोथ, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि बोथ, बी एंड सी दोनों जो मिरर्स होते हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाने के लिए यूज़ होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 14 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए किस यूनिट या किस इकाई का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है सेल्सियस, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है केल्विन और डी ऑप्शन है जूल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है केल्विन होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है, व्हिच कलर्स डेविटेज लीस्ट इन इज्म। ए ऑप्शन है वायलेट, बी ऑप्शन है ब्लू, सी ऑप्शन है रेड और डी ऑप्शन है ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि रेड। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज वर्क व्हेन फोर्स इज जीरो। ए ऑप्शन है मैक्सिमम, बी ऑप्शन है मिनिमम, सी ऑप्शन है जीरो और डी ऑप्शन है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। मतलब कहाँ हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा काम है जो हम अगर जीरो फोर्स लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि जीरो। अगर कोई भी हम काम करने में फोर्स जीरो लगाते हैं तो उसका जो आंसर निकल के आता है, रिजल्ट, वो भी जीरो निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 है, व्हिच डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है रेजिस्टर, बी ऑप्शन है कैपेसिटर, सी ऑप्शन है इंडक्टर, डी ऑप्शन है स्विच। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि कैपेसिटर का यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18,
व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, मतलब भारत में अल्टरनेटिव करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन है 16 हर्ट्ज, एच जेड का फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज। उसके बाद में बी ऑप्शन हमारा है 15 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 100 हर्ट्ज और डी ऑप्शन है 25 एच जेड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा जो है वो बी है, यानी कि 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की एनर्जी जो होती है भारत में फ्रीक्वेंसी से मिलती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है व्हिच गैसेस इज यूज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो विद्युतीय बल्ब होता है उस कौन से गैस का यूज़ होता है उसमें। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है आर्गन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आर्गन। आर्गन जो गैस होता है वो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब आते हैं जो हल्का येलो कलर के जलते हैं उसमें आर्गन गैस का यूज़ होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 क्वेश्चन हमारा है व्हिच पार्ट ऑफ आइज कंट्रोल लाइट एंट्री, यानी कि कौन सा आँख का ऐसा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है आँख में जाने से। अगर ज़्यादा हो रहा है प्रकाश तो उसको नियंत्रित करने का काम क्या कौन सा पार्ट करता है आइज का। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है कॉर्निया, सी ऑप्शन है आइरिस और डी ऑप्शन है लेंस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि आइरिस। आइरिस जो आँख में होते हैं पुतली, जिसका काम होता है कि कंट्रोल करना लाइट की एंट्री को। अगर ज़्यादा लाइट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आइरिस का। तो इस वीडियो में हमने जो है फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चंस आगे एग्ज़ाम में सेशन 2026 में आने के चांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका जो है इजी वे में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।